कि जनता रिजेक्ट कर दे लोकतंत्र में। ये लोग संविधान का किताब लेके घूमते हैं। तो क्या लिखा हुआ संविधान में कि जनता वोट नहीं दे तभी कुर्सी पकड़ के बैठे रहिए। हो गया, टेन्योर खत्म हाउस का, तो खत्म कर दिया गया। निशांत की बात करते हैं अगर, तो एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, नीतीश कुमार 21 साल मुख्यमंत्री रहे। 21 साल में कभी भी निशांत जी को ला सकते थे। 21 साल में वो कभी भी निशांत जी को नहीं लाए राजनीति। और निशांत भी बने हैं, इम्पोर्टेंट विभाग है स्वास्थ्य विभाग, और मुझे लगता है कि अच्छा काम करेंगे स्वास्थ्य विभाग। एक बात है, जो विपक्ष में लोग हैं वो एक परिवार में सब लेके बैठ जाते हैं, तो उनको तो यही दिखाई पड़ेगा। नीतीश जी का भी पूरा सुझाव समर्थन इस सरकार को रहेगा। उसके बाद पार्टी को लगा, हम सबको लगा कि उनको आना चाहिए। कहाँ 20 साल में लेके आए? हमको लगता है किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई देख, मैं हमेशा कहता हूं अभी नहीं तो कभी नहीं। ये 5 साल ही बिहार का ये है जो टॉप 10 स्टेट में बिहार आके खड़ा हो। लूटने का और केस मुकदमा और नहीं किसी पर है, किसी परिवार पे है आरोप। ये बिहार में एक ही परिवार पे है ना। अब सोच लीजिए, ये इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जनता रिजेक्ट कर दी, अब बोल रहे हम कुर्सी पकड़ के बैठे रहेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। देश में ऐसा एग्जाम्पल मिला है कहीं? सम्राट सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया, जिसके बाद विपक्ष ने परिवारवाद को लेकर मोर्चा खोल दिया। कहा जा रहा है कि कई बड़े नेताओं के बेटे इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। कल के दिन शपथ लिए। हालांकि जैसे ही बात निशांत कुमार को लेकर आई, संजय झा जो जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और विपक्ष को करारा जवाब देते नजर आ रहे। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है, निशांत कुमार को भी जगह मिली है और नीतीश कुमार को शपथ। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसमें सब एक्सपीरियंस लोग भी हैं, यंग लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं। और मुझे लगता है सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार अब जो अगले 4.5 साल चलने वाली है, जो भी हम लोगों ने चुनाव में लोगों को प्रॉमिस किया था या घोषणा पत्र में जारी किया था एनडीए ने, सारा बात को पूरा ये सरकार करेगी। केंद्र से भी सहयोग इस सरकार को है। और अभी जो नीतीश जी का भी पूरा सुझाव समर्थन इस सरकार को रहेगा। और निशांत भी बने हैं, इम्पोर्टेंट विभाग है स्वास्थ्य विभाग, और मुझे लगता है कि अच्छा काम करेंगे स्वास्थ्य विभाग में। एक नए रूप में कोशिश करेंगे जरूर। मुझे हम सबके शुभकामनाएं हैं उनके साथ। युवा है, आप लोग का साथ रहेगा तो अनुभव मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव मिलेगा। और एक प्लेटफॉर्म तैयार है बिहार के लिए। मैं हमेशा कहता हूं अभी नहीं तो कभी नहीं। ये 5 साल ही बिहार का ये है जो टॉप 10 स्टेट में बिहार आके खड़ा होगा। आकांक्षा है लोगों का, और उसी आकांक्षा के लिए मैंडेट मिला हुआ है सरकार को, और ये सरकार ये करके दिखाएगी। एक अंतिम सवाल सर, विपक्ष के लोग अब कहने लगे हैं कि पूरा जो मंत्रिमंडल कल बना है वह तो परिवारवाद का एक उदाहरण है। ठीक बात है। जो विपक्ष में लोग हैं वो एक परिवार में सब लेके बैठ जाते हैं, तो उनको तो यही दिखाई पड़ेगा। परिवार में रखना, लूट करना, जेल जाना, लूटने का और केस मुकदमा और नहीं किसी पर है, किसी परिवार पे है आरोप। ये बिहार में एक ही परिवार पे है ना। और जनता काम नहीं करेगी, रिजेक्ट करेगी। तो जनता के बीच में अपना परफॉर्मेंस के बेसिस पर, और निशांत की बात करते हैं अगर, तो एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, नीतीश कुमार 21 साल मुख्यमंत्री रहे। 21 साल में कभी भी निशांत जी को ला सकते थे। 21 साल में वो कभी भी निशांत जी को नहीं लाए राजनीति में। इससे पहले केंद्र में भी मंत्री रहे। उनका पब्लिक लाइफ 40 साल का है, कभी तो नहीं लाए। जब बिहार में मुख्यमंत्री पद से उन्होंने खुद तय किया कि अब जो राजनीति में कम होता है, शायद नहीं होता है, शायद अकेला एग्जाम्पल होगा, तय किए कि अब मैं नहीं रहूंगा। उसके बाद पार्टी को लगा, हम सबको लगा कि उनको आना चाहिए। कहाँ 20 साल में लेके आए? हमको लगता है किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई देखा भी नहीं होगा उनको। अब आए हैं, अब उनका परफॉर्मेंस भी जनता जज करेगी। सर, बंगाल में बर्खास्त करना पड़ा सर ममता बनर्जी। अब सोच लीजिए, ये इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जनता रिजेक्ट कर दी, अब बोल रहे हम कुर्सी पकड़ के बैठे रहेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। देश में ऐसा एग्जाम्पल मिला है कहीं कि जनता रिजेक्ट कर दे लोकतंत्र में? ये लोग संविधान का किताब लेके घूमते हैं। तो क्या लिखा हुआ संविधान में कि जनता वोट नहीं दे तभी कुर्सी पकड़ के बैठे रहिए। हो गया, टेन्योर खत्म
हाउस का तो खत्म कर दिया गया। तो आपने साफ तौर पर संजय झा को सुना, वह साफ तौर पर विपक्ष को बड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं। केस, मुकदमा, लूटने का आरोप, जो तमाम चीजें हैं वह कहते नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि लालू परिवार के ऊपर हमला बोलने लगे। क्या कुछ कह रहे थे वह भी आपने सुना। तब तक तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए तो इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।